नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पिछली क्लास में शुरू कर दी थी द माइवर प्रमेय। द माइवर प्रमेय में क्या था कि एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम जेड की पावर एन निकालें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी होल पावर एन जो है उसको हम क्या लिख देंगे, कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। मतलब जो एन है ना वो थीटा के साथ में गुणा हो जाएगा। ठीक है, जहां एन जो है वो कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, एन कोई रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब द माइवर प्रमेय के लिए एन जो वो कोई रेशनल नंबर होगा। हो सकता है जैसे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ ले और उसमें ये कहे कि द माइवर प्रमेय लिखे और उसमें कहे कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक है, तो ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि द माइवर प्रमेय वो सभी के लिए सत्य है, प्रत्येक आपके रेशनल नंबर के लिए, प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए। तो क्योंकि नेचुरल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और आपके होल नंबर वो भी सब रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर के लिए ये बात सत्य है। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर एन है। तो दामाई में क्या करती है कि ये जो एन है ना ये थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कोस थीटा वन प्लस आइटा साइन थीटा वन इंटू कोस थीटा टू प्लस आइटा साइन थीटा टू, और इस प्रकार से कोस थीटा एन प्लस आइटा साइन थीटा एन। तो इसको क्या लिखेंगे अपन कि कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस प्लस इस प्रकार से थीटा एन प्लस आइटा साइन थीटा वन थीटा टू, और इस प्रकार से थीटा एन तक। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये सभी गुणा हो रहे हैं तो सभी के जो पूर्णांक है उनका योग कर देंगे। ये दामाई और में थी। इसी प्रकार से मैंने ये भी बताया था कि z बराबर x प्लस आइटा वाई हो तो z की पावर n निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता कि सबसे पहले हम इसको किस रूप में चेंज करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। और इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा कि z बराबर मोड ऑफ z इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये तो था इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, यानी ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, और फिर z की पावर n करनी है तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z की पावर n और कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और इसकी होल पावर n मोड ऑफ z की पावर n, और ये n थीटा के साथ में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये भी लिखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना ये अपने किस में है, द माइवर प्रमेय में है। ठीक है, तो ये अपनी द माइवर प्रमेय है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस रूप में है तो इसकी होल पावर एन करोगे ना तो थीटा जो है ना वो एन के साथ में गुणा हो जाएगा। एन क्या है, कोई भी रेशनल नंबर है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा अपने को। अगर पर्सन में कहे कि नेचुरल नंबर है तो वहां नेचुरल नंबर लेना है, इंटीजर गए तो वहां इंटीजर लेना है, और नहीं तो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में केवल एन जो है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इस पर कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और आज उसी क्रम में कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, इस पर प्रश्न आए हुए हैं तो एक क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था अपना, क्वेश्चन ये था कि यदि 1 प्लस रूट 3 आइटा बराबर x प्लस आइटा वाई की होल पावर 1/12, तब कह रहा कि x रेज टू पावर 1/12 इसका मान बताओ क्या आएगा। यानी x की घात 1/12 का मान अपने से पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड में। तो देखो क्या करेंगे, कैसे सोल्व करें इसको। हमें x का मान निकालना है ना, x की घात 1/12 का। तो एक काम करते हैं कि अपने पास क्या दे रखा है कि 1 प्लस रूट 3 आइटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और इसकी होल पावर 1/12। ठीक है, दोनों तरफ घात 12 कर दो। 1 प्लस रूट 3 आइटा इसकी घात 12 बराबर एक्स प्लस आइटा वाई।
ठीक है, इसकी घात 12 करेंगे तो 12 हट जाएगा, 1/12, 12 घात करेंगे तो नीचे से 12 हट जाएगा, यानी घात 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया कि x प्लस आइटा वाई बराबर हो गया 1 प्लस रूट 3 आइटा की होल पावर 12, ये है। अब देखो एक काम करते हैं, अपने को इसको सोल्व करना है, घात 12 निकालना तो अपने लिए आसान नहीं है, तो फिर अपन क्या करेंगे, पहले इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या अपने पास कि अपने पास 1 प्लस रूट 3 आइटा है, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले तो इसका मॉडुलस कितना आएगा भाई, देखो अपने को ये पता है, चलो उससे कर लेते हैं। अपने को पता है कि x प्लस आइटा y, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते तो क्या लिखते हैं कि r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। r जो था वो क्या था, इसका मॉडुलस था, x प्लस आइटा y का मॉडुलस था। ठीक है ना, इसको आपके पोलर फॉर्म में इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां से यानी r जो वो क्या है, मोड ऑफ जेड कर सकते हैं, मोड ऑफ जेड। ठीक है ना, इसको z बराबर ले लो, z बराबर x प्लस आइटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम पोलर फॉर्म में इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने पास z ये है ना, तो z बराबर ये हो गया अपने पास 1 प्लस रूट 3 आइटा। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड कितना आएगा, यानी रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी अंडर रूट 4 12 2। ठीक है, और फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा, थीटा कौन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा, वो क्या था, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है भाई, दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में है तो फिर सीधा क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या था, टेन इनवर्स मोड ऑफ y अपॉन x, यानी टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन 1, तो टेन इनवर्स रूट 3 आएगा, यानी कितना हो गया पाई बाई 3। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर हो गया पाई बाई 3। ये चीजें जो है ना मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बड़ा बन रहा है, समझाने के लिए अपने कर रहे हैं, नहीं तो इसको देखते अपना पता चलेगा इसका आर्ग्यूमेंट है वो क्या आएगा, पाई बाई 3 आएगा, और इसका मॉडुलस है वो 2 आएगा, तो सीधा हम ये बातें जो मैं समझा रहा हूँ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, जो 1 प्लस रूट 3 आइटा जो है वो क्या लिखा जाएगा, मोड ऑफ जेड कितना है 2, और कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3, ये लिखा जाएगा। अब 1 प्लस रूट 3 आइटा की घात कितनी 12, तो 2 की घात 12 और कोस पाई बाई 3 प्लस आइटा साइन पाई बाई 3 और इसकी घात 12। ठीक है, दा बाई और पे में लगाओ तो 2 की घात 12 बराबर कितना हो गया, 12 से गुणा हो अंदर तो क्या बनेगा, ये 2 की घात 12 और कोस 4 पाई प्लस आइटा साइन 4 पाई। ठीक है, और कोस 4 पाई का मान कितना होता है, कोस 4 पाई, यानी कोस 0 के बराबर ही हुआ, तो कोस 0 का मान होता है 1, और साइन 4 पाई मतलब साइन 0 का मान होता है 0। ठीक है, तो ये जो टर्म बनी तो जाएगी 0, और ये क्या बनेगा 1, तो ये बन गया 2 की घात 12, क्योंकि एक बनेगा इसका मान 1 से गुणा करके आएगा, तो ये 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा की होल घात 12 जो है वो कितना हो गया, 2 की घात 12 हो गया। अपने से क्या पूछ रहा था, ये मान किसके बराबर है, देखो ये किसके बराबर है, ये जो मान है वो किसके बराबर है, x प्लस आइटा वाई के बराबर है ना, तो यहाँ पर रखो x प्लस आइटा वाई, तो x प्लस आइटा वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 12। अब आइटा वाला पद इसमें क्या होना है, 0 है। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक भाग तुलना करो तो x बराबर कितना होगा, 2 की घात 12 और x की घात 1/12 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ घात 1/12 ले लो तो बराबर आ जाएगा 2, तो x की घात 1/12 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये प्रश्न आरपीसी में पूछा गया था। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया इतना। अब देखो इसको सीधा करते तो क्या दिक्कत थी, सीधा कर लो, बड़ा आसान होता, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अगर करना है तो बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, इसको ये लिख दें कि भाई x प्लस आइटा वाई की घात कितनी कर दें 1, ये घात 1/12 इस साइड लिखेंगे तो 12 बनेगी ना, 1 प्लस रूट 3 आइटा की घात 12। ठीक है, अब मैं इसको सीधा पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या था, पहले तो मोड ऑफ जेड आता ना, तो इसका परिमाण कितना आएगा, यानी मोड ऑफ जेड कितना आएगा, यानी इसका मोड ऑफ जेड क्या था, इसका मॉडुलस ही तो था। ठीक है, इसका मॉडुलस कितना आएगा, 2 आएगा, चलो 2 ऊपर घात 12 है लगा दो। ठीक है, या अगर एक साथ लगाना चाहो तो एक साथ लगा सकते हो, यानी मैं इसको ध्रुवीय रूप में चेंज कर रहा हूँ, तो ये था क्या मोड ऑफ जेड, फिर क्या था कोस थीटा, थीटा कौन था, थीटा था इसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई आर्ग्यूमेंट निकालना तो सीधा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कर दो, तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स यानी टेन इनवर्स रूट थ्री आएगा, वो कितना बन जाएगा पाई बाई थ्री, तो प्लस आईटा साइन पाई बाई थ्री, और इसकी घात कितनी है 12। ठीक है, तो 2 की घात 12 और ये 12 यहाँ पे लगेगा, सीधा दाबा और पे में लगा करके सीधा 12 का अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या बनेगा कोस 4 पाई प्लस आईटा साइन 4 पाई। कोस 4 पाई का मान कितना होगा, कोस 4 पाई का मान 1 होगा, साइन 4 पाई का मान होगा 0, तो ये क्या बन गया x प्लस आईटा वाई जो कितना आ गया, ये आ गया। अब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लो, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करोगे तो x बराबर क्या होगा 2 की घात 12, तो यहाँ से x की घात 1 बटे 12 बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, इतना ही काम था इसमें। ठीक है, लेकिन ये सब है प्रैक्टिस करने पर, मैंने शुरू में इसको जो जितना बड़ा किया था वो समझाने के लिए किया था। ठीक है, और देखो देखो प्रश्न और है, और प्रश्न ये अपना कि क्वेश्चन ये है कि ये एन जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तब कह रहा है कि आईटा की पावर एन और प्लस आईटा की पावर माइनस एन, आईटा की पावर माइनस एन, इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, इसका मान पूछा आपने से। ठीक है, तो देखो एक काम करता हूं मैं, सीधा का सीधा पहले मैं आईटा को पोलर फॉर्म में लिखूंगा, और आईटा जो आईटा उसको पोलर फॉर्म में लिख करके और फिर ऊपर घात माइनस एन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो आईटा बराबर क्या होता है, पोलर फॉर्म में लिखने तो क्या होगा यानी मोड ऑफ आईटा आएगा। ठीक है, और कोस थीटा और प्लस आईटा साइन थीटा, ये तो था भाई। जेड जो है उसको अगर ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जेड बराबर मोड ऑफ जेड और कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, थीटा जो है वो क्या था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। ठीक है ना, तो मैं इसको लिखूंगा, इसका परिमाण कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दो चलो, कोस आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, आईटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई बाई टू, सॉरी आईटा हाँ पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू कोस पाई बाई टू और प्लस आईटा साइन पाई बाई टू। ठीक है, यानी ये आईटा बराबर ये आ गया अपने पास कोस पाई बाई टू प्लस आईटा साइन पाई बाई टू। ठीक है, अब लिख दो आईटा की पावर एन प्लस आईटा की पावर माइनस एन, तो कोस पाई बाई टू प्लस आईटा साइन पाई बाई टू इसकी घात एन, और प्लस कोस पाई बाई टू प्लस आईटा साइन पाई बाई टू इसकी घात माइनस एन। एन से इनको गुणा कर लो भाई, दामा बराबर में यूज करेंगे, तो दामा पर में क्या कहते हैं कि एन को अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या बनेगा कोस एन पाई बाई टू प्लस आईटा साइन एन पाई बाई टू। इसी प्रकार से या माइनस एन है तो माइनस एन से गुणा करोगे तो क्या बनेगा कोस माइनस एन पाई बाई टू और प्लस आईटा साइन माइनस एन पाई बाई टू, कोस एन पाई बाई टू प्लस आईटा साइन एन पाई बाई टू, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस एन पाई बाई टू, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस आईटा साइन एन पाई बाई टू। अब ये आईटा वाले टर्म कट जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कट गए, और इन दोनों को जोड़ दो तो 2 कोस एन पाई बाई टू, ये आंसर हो गया। ठीक है, जहां एन कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर n जो है ना इसके जो मान है वो क्या आएंगे, देखो n बराबर 0 रख देंगे, सॉरी 0 तो रख नहीं सकते, n बराबर 1 लेंगे तो ये 0 बनेगा, n बराबर 2 लेंगे तो ये -1 बनेगा, n बराबर 3 लेंगे तो ये माइनस दोबारा 0 बन जाएगा, n बराबर 4 लेंगे तो ये फिर से 1 बन जाएगा। तो इसके जो मान है ना वो कितने आएंगे, या तो 0 आएगा या 2 आएगा या -2 आएगा। ठीक है, तो इसी रूप में पूछे थे तो यही हो गया। ठीक है, और अगर n का मान रख के देखो तो इसके 3 ही मान मिलेंगे आपको, या तो 0 मिलेगा या -1 मिलेगा या +1 मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना एक सॉरी -1 +1 आएगा, लेकिन 2 से गुणा भी होगा, तो 0 -2 और +2 इसके मान आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 3 ही मान मिलेंगे आपको, या तो 0 आएगा मान इसका, या प्लस का 2 आएगा, या फिर माइनस का 2 आएगा। ठीक है भाई, अगर आप n बराबर 1 लोगे तो कोस पाई बाई 2 बनेगा, कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो इसका मान 0 है। यानी ये कहने का मतलब ये कि आईटा की घात n प्लस आईटा की घात माइनस n का मान अगर आपसे पूछ ले कि इसके कितने संभावित मान हो सकते हैं, तो इसके संभावित मान केवल 3 ही हो सकते हैं, एक तो 0 आएगा, एक 2 आएगा, एक -2 आएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आया हुआ इस टाइप का भी।
ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं और अगला एक प्रश्न और है जो अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वो प्रश्न करते हैं। देखो प्रश्न अपना ये है कि यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, यानी रूट है इसके। ठीक है, तो कह रहा है कि वह समीकरण याद करो, तो वह समीकरण ज्ञात करो, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा की घात n और बीटा की घात n है। ठीक है, वो समीकरण पूछा अपने से जिसके मूल अल्फा की घात n और बीटा की घात n है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपने को क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण दो मूल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके द्विघाती सूत्र का यूज करके अपन x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी की जगह कौन है, माइनस 2 कोस थीटा, तो 2 कोस थीटा हो गया, क्योंकि माइनस बी फिर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, ए की जगह 1 है, सी की जगह भी 1 है, अपॉन 2a, ए की जगह पर 1 है। तो ये बन गया अपने पास 2 कोस थीटा प्लस माइनस, देखो 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 अपन कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, 4 कॉमन लिया और 4 का वर्गमूल लेंगे ना तो 2 आ जाएगा भाई, इसमें से 4 कॉमन लिया और फिर उसका वर्गमूल लिया तो 2 आ गया। अब 2 का सभी जगह भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास कोस थीटा और प्लस माइनस, अब इस रूट में मैं एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, बनेगा कोस थीटा प्लस माइनस, और माइनस है ये, चलो इसको यूं लिख देता हूँ, माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोस थीटा और प्लस माइनस माइनस वन का वर्गमूल क्या हुआ, आइटा, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ, साइन थीटा। तो x का मान क्या आ गया, ये आ गया कि कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। अब ये x के 2 मान आ गए ना, इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा का मान तो आ गया अपने पास कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और बीटा का जो मान आ गया वो आ गया अपने पास कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। आगे एल्फा का मान आ गया, बीटा का मान आ गया। अब अपने से क्या पूछ रहा है, एक तो निकालना अपने को एल्फा की पावर n, तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और इसकी होल पावर n, कोस n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, ये तो गया अल्फा की पावर n का मान। ठीक है, फिर बीटा की पावर n निकालो, बीटा की पावर n क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आइटा साइन, सॉरी माइनस, बीटा का मान कितना है, माइनस है ना बीच में, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा और इसकी होल पावर n, तो क्या हो जाएगा कोस n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा। आ गया, ये आ गया अपने पास किसका मान, एक तो अल्फा की पावर n का मान आ गया और एक बीटा की पावर n का मान आ गया। ठीक है, ये लेकिन इतना नहीं पूछा अपने को, अपने से ये कह रहा है कि उस समीकरण को बताओ जिसके मूल अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि मूलों का योग निकाल लेते हैं, यानी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो आइटा वाले पद तो कट जाएंगे और ये बन जाएगा 2 कोस n थीटा, और एक इनका गुणा निकाल लेते हैं, अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, क्या आएगा, इन दोनों गुणा करूंगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एन थीटा फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह आइटा साइन थीटा ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। आइटा स्क्वायर का मान माइनस 1 हुआ तो माइनस माइनस गुणा के प्लस और साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, यानी अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। आ गया, अब क्या है कि द्विघात समीकरण क्या हुआ, इसलिए द्विघात समीकरण
इसलिए द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग यानी अल्फा की घात n प्लस बीटा की घात n इंटू एक्स और माइनस मूलों का गुणनफल अल्फा की घात n बीटा की घात n बराबर 0। ये तो होता है भाई द्विघात, जब आपको मूल दे रखे हो तो उस समय द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, जब मूल दे रखे हो, जब आपको इक्वेशन के रूट दे रखे हैं तो उस समय आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। या यूं कह दो कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा में एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो मूलों का योग हमने निकाल रखा है, मूलों का गुणनफल भी हमने निकाल रखा है, वो सारी सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 2 कोस एन थीटा और इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 1 और बराबर 0। ये आ गया वो समीकरण जिसके मूल अल्फा की घात n बीटा की घात n है। तो ये प्रश्न बढ़िया भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका और फिर गामा में जो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो क्वेश्चन अपना क्या है, अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना अपना वो क्या है, क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, यदि प्रश्न में कह रहा है कि यदि x की पावर x r इज इक्वल टू कोस पाई बटे 2 r प्लस आइटा साइन पाई बटे 2r, ठीक है। r लिखा हुआ है, r कर लो, ठीक है ना, r ये, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, तो x1 इंटू x2 इंटू x3 और इस प्रकार से इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट अपने से पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न भी ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपने को x1 लिखते हैं, यहां से x1 कितना आएगा, यानी r की जगह पर 1 कर दूं, कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2। x2 करो यानी r की जगह 2 कर दो, तो कोस पाई बटे 2 का स्क्वायर प्लस आइटा साइन पाई बटे 2 का स्क्वायर। फिर x3 कर दो, तो कोस पाई बटे 2 की घात 3 प्लस आइटा साइन पाई बटे 2 की घात 3 और इस प्रकार से चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब अपने से क्या पूछ रहा है, इन सभी का गुणा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए x1 डॉट x2 डॉट x3 इन सभी का जो गुणनफल है वो क्या आएगा, x1 का मान कितना है कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कोस पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 का क्यूब और इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म्स है ये, ठीक है ना, आपके अनंत पद है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, दामाइवर प्रमेय का यूज करो और सोल्व करो। तो दामाइवर प्रमेय क्या था कि कोस थीटा 1 प्लस आइटा साइन थीटा 1, कोस थीटा 2 प्लस आइटा साइन थीटा 2, कोस थीटा 3 प्लस आइटा साइन थीटा 3। अगर ये सभी गुणा में हो तो सीधा क्या करना था कि जो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 जो उनका योग हो जाएगा, भाई जो कोणों में जो संख्या उसका योग हो जाएगा, ये बताया था ना अपन ने शुरू में दामाइवर प्रमेय जो पढ़ी थी वहां पर हमने चर्चा कर दी इसकी। तो इन सभी को जोड़ दो, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 का एट 2 का क्यूब और इस प्रकार से इनफाइनाइट पद प्लस आइटा, इसी प्रकार से साइन में भी ये जाएगा पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से ये भी ऐड हो जाएगा। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 की क्यूब और इस प्रकार से ये भी इनफाइनाइट पद तक चला जाएगा, ठीक है। कोस अब क्या है ए अपॉन, ये देखो ये क्या बन गया, ये अपने पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई भाई, ए फिर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब पाई बाई 2, ठीक है ना। देखो सॉरी देखो क्या बन रहा है, ये ध्यान दो यहाँ पर कि पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 का स्क्वायर फिर पाई बाई 2 की क्यूब, यानी सभी जगह पर यहाँ पर अगर पाई बाई 2 का भाग दोगे तो 1/2 आएगा, फिर इसका भाग इसमें दोगे तो 1/2 आएगा, मतलब सभी जगह इनका जो सार्वनुपात है ना, इन दो का अनुपात 1/2, इन दो का अनुपात 1/2, इस प्रकार से सभी जगह पर आप देखोगे ना तो सभी जगह पर सार्वनुपात जो है वो क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये एक
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर अपने पास ये हो कि ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, इस प्रकार से कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसके अनंत पदों का जो योग निकालना है वो होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ ए की जगह कितना है, साथ में कंडीशन ये है कि आर का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। आर का मान एक से छोटा होना चाहिए, तो उस समय देखो आर का मान तो अपने पास एक से छोटा है, तो एक बटे दो आ रहा है, एक से छोटा है, ठीक है। तो देखो 1/2 यानी जो आर है ना वो क्या रहा है, सभी जगह पर आर जो इन दोनों, आर क्या होता है, इन दोनों का अनुपात होता है, पहले और दूसरे पद का अनुपात, फिर दूसरे और तीसरे का अनुपात, सभी जगह अनुपात समान आएगा तभी वो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात अपन गुणोत्तर श्रेणी की नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे अपन ने पढ़ा भी रखी है और अभी दोबारा भी पढ़ेंगे उसको। तो ए अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह 1/2 है, और प्लस आईटा साइन ए अपॉन आर यानी π/2 बटे 1 माइनस आर, और कोस π/2 बटे 1/2 प्लस आईटा साइन π/2 अपॉन 1/2, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, कोस पाई प्लस आईटा साइन पाई, कोस पाई का मान होता है -1 और ये हो गया 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कई चीज आगे इसमें आपके दामायोर प्रमेय भी यूज हुई है, और फिर गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर काम में आया है, ठीक है। तो ये था अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित दामायोर प्रमेय पर आधारित प्रश्न थे, जो ये प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न है, और वही प्रश्न अपन ने किए हैं, सारे प्रश्न अच्छे से प्रश्न थे, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन आगे का पार्ट और पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कि अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी प्रेजेंट टाइम में 11th क्लास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहे हैं उसमें ये नहीं है, लेकिन कंपटीशन के जो लिहाज से जब भी कोई 11th क्लास या 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स जिस कंपटीशन में आएगी उसमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट अगर सिलेबस में है तो उसके अंदर ये चीजें सारी चीजें उसमें पूछी जाएंगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे पर्सन जो है इन मोस्टली अगर हम बात करें राजस्थान में आरपीएससी ग्रेड 2nd और 1st की दोनों की बात करें तो इसमें से पर्सन आते हैं, और बढ़िया पर्सन इन्हीं में सबसे ज्यादा अच्छे पर्सन बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।